हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इसके पहले हम एक और पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशन इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, जिसमें मैंने 15 MCQs के वन लाइनर के फॉर्मेट में बताया है। ठीक है, उससे आप MCQs भी बना सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ और क्लास 11 होगा, वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में राधा कृष्णन कमीशन। देखिए, आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करता है तो भी यही होगा, अगर राधा कृष्णन कमीशन की बात करता है तो भी यही होगा। आपको इसको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे जैसे कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ बैठे रहिए और इसको नोट भी करते जाइए, जिससे कि आप 2 स्किल्स का यूज़ करें। आप एक देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं और साथ में राइट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्किल्स का आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, राधा कृष्णन कमीशन क्या, उसका पीरियड क्या है। देखिए, इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एग्जाम में आने की उम्मीद है 1948 और 1949 में। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका नाम है मुदालियर कमीशन। ठीक है, जिसको शेयर किया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। इसका पीरियड है 1952-53। तो अक्सर 1952 ही पूछा जाता है, बट ऐसे पीरियड पूरा 1952-1953 तक है। ठीक है, आप अगर एग्जाम में आता है तो आप 1952 ही लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी फॉर नॉइस, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। सो देखिए, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन। देखिए, यहाँ पे 2 इंडियन एजुकेशन कमीशन है। एक आपका यहाँ पे जो अगर आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस तो आपका कोठारी कमीशन उसका नाम होगा। अगर प्री इंडिपेंडेंस आता है तो हंटर कमीशन होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि एक हंटर कमीशन है जो कि प्री इंडिपेंडेंस है और एक कोठारी कमीशन है जो कि आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ठीक है, इसका ईयर है 1964 और 1966। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने ये तीनों पॉइंट यहाँ पे किसी रीज़न से साथ में लिखे हैं कि ये तीनों जो कमीशन है, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, ये तीनों कमीशन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार कर लें कि कुछ आए तो आप इसके रिकमेंडेशंस वगैरह, सजेशंस वगैरह आप लिख सकें। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये जो अभी मैं बना रही हूँ ना वीडियो, ये आपको एमएड एंट्रेंस के टाइम पर भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने DDU का एमएड एंट्रेंस टेस्ट दिया है और अच्छे मार्क्स मेरे आए थे, बट मैंने काउंसलिंग नहीं कराई। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए थे और आ सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। एक आई है 1900 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1 1968 में, 1968। और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है, देखिए NPE लिखे, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 1986 में आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 2020 में आई। याद रखिए, अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 का ईयर बताइए, 3 का ईयर बताइए, कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो कहने को यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में सिर्फ 1 लाइनर है, बट यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्ती का 1 लाइनर से 4 क्वेश्चन बना के वीडियो लंबा करने का कोई मतलब तो है नहीं, आपका मेरा टाइम दोनों वेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 5 की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज़ द नेम ऑफ रिपोर्ट ऑफ। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको यार डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है उसका नाम है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 35 आई थिंक MCQs हैं इसमें। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु रिकमेंडेड फॉर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की यहाँ बात की गई है। किसने बोला है? ये मुदालियर कमीशन ने। ठीक है, 1952। और उसके बाद UGC कब सेटअप हुई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में। डेट याद रख लीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल वॉज प्रोपाउंडेड बाई। पेस सेटिंग स्कूल का मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस सेटिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे जो जवाहर नवोदय विद्यालय आपको ये शहर में नहीं मिलेंगे, ये गाँव में मिलेंगे, और यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इनफैक्ट जो लोकल है, जो रीजनल चीज़ें हैं, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और आई थिंक इसमें 75% सीट्स जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
रिजर्व होती है, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। जवाहर पेस सेटिंग स्कूल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जवाहर नवोदय विद्यालय। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ JNV कब प्रोपाउंड किया गया, तो न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या अगर पेस सेटिंग स्कूल के बारे में ही पूछता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको लिखते जाइए साथ में। अ कॉन्सेप्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल वाज प्रोपाउंडेड बाय और रिकमेंडेड बाय, ठीक है। तो मुदालियर कमीशन में जो पहली बार इन्होंने मल्टीपर्पज़ स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने प्रॉपर रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर रूरल यूनिवर्सिटी किसने दिया, राधा कृष्णन कमीशन ने दिया। पॉइंट नंबर 11 देखिए, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये सेंटेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने किस कमीशन के द्वारा ये कहा गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका कोठारी कमीशन। RMSA एक रमसा एंड रूसा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ठीक है। और एक रूसा है, ठीक है। रमसा इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये कब लॉन्च हुआ था, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, दोनों एक साथ बताती हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। देखिए यहाँ पे जो रमसा है और रूसा है, रमसा का RMSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। तो माध्यमिक से ही आप समझ जाइए कि इसका क्या होगा, ये किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये लॉन्च कब किया गया, 2009 में लॉन्च किया गया। अब रूसा की बात कर लेते हैं, रूसा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो यहाँ उच्चतर का मतलब समझ गए हैं कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसका कब लॉन्च किया गया है, 2013 में लॉन्च किया है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं चाहती तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती, बट मैंने यहाँ पर लॉन्च का ईयर इंक्लूड किया है, सब कुछ इंक्लूड किया है, फुल फॉर्म वगैरह। तो इस तरह के कंटेंट वाले वीडियोस ना मिलने बहुत मुश्किल होते हैं यूट्यूब पे। पॉइंट नंबर 14 की तरफ हम देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या, स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये स्कीम किसके रिकमेंडेशन पे लॉन्च हो गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ PDF, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 से काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों बनाया, क्यों बोला गया, टू प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटीज़ टू ऑल प्राइमरी स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये लॉन्च किया गया सिर्फ स्टार्टिंग में प्राइमरी स्कूल्स के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए, कि भाई प्राइमरी स्कूल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं है उसको हम प्रोवाइड करेंगे इस ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। बाद में इसमें हायर एजुकेशन को भी शामिल किया 1992 के टाइम पे, 1992 के टाइम पे। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 45 आर्टिकल 21 है। जो आर्टिकल 45 क्या कहता है, द स्टेट शैल इंड्योर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। कई जगह आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको अप टू 14 ईयर लिखेगा, बट वो रॉन्ग है। यहाँ पे आर्टिकल 45 है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, किन बच्चों में, जो 0 से 6 साल तक के हैं, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन में नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग के एलिमेंट्री, जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह आता है। आर्टिकल 21 की A की बात करें तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर, ठीक है। अब देखिए ये आर्टिकल 21 है, ये है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। अब जो आर्टिकल 45 है ये आपका है DPSP। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि कौन से DPSP वाले आर्टिकल में ये बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है 0 to 6 ईयर, तो आर्टिकल 45 आंसर होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है चिल्ड्रन की एज बिटवीन 6 to 14 ईयर, तो आप आर्टिकल 21A लगाएंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। देखिए अगेन इससे क्वेश्चन बना हुआ है, आर्टिकल 45 इज़ रिलेटेड टू, तो प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन होगा, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें आंगनवाड़ी आता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने NCF को इंक्लूड किया है। अब ये एक 1 लाइनर नहीं है, इसमें से 5-6 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लोगों तक शेयर करिए। NCF जो 2025 है, सबसे पहले NCF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ये करता क्या है, जो NCF क्यों बनाया गया है कि भाई समय के हिसाब से जो करिकुलम में जो चेंजेस करने हैं, ठीक है, जिसमें नई नई चीज़ें ऐड करनी है, तो वो इसलिए इसको बनाया गया है कि ये हर समय के हिसाब से चेंजेस उसमें करेगा, जो भी करिकुलम है,
पाठ्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो NCF 2005 है, ये जो NCF 2005 आपको दिख रहा है, इसमें क्या है लिखा गया है, नो होमवर्क अप टू क्लास 2, क्लास 2 तक कोई होमवर्क नहीं देना है बच्चों को इसके हिसाब से। तो ये जो NCF 2005 है, ये कौन सा NCF है? 4th NCF है। इसके पहले 3 साल NCF और आए हैं, कौन कौन से ईयर में? 1975, 1975, 1988 एंड 2000, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा NCF है, 2005 4th है। अब तक इसके पहले कितनी बार, टोटल कितने NCF आ चुके हैं? 4 NCF आ चुके हैं, ठीक है। ईयर भी पूछ सकता है। तो ये जो NCF 2005 है, इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं और भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या कहता है? कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच NCF टॉक अबाउट टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल? NCF 2005 ये बोलता है कि भाई लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट में, मतलब रटने वाली विद्या नहीं सीखनी है, ठीक है। और इनरिच करिकुलम को और इनरिच करना है। लर्नर सेंट्रिक करिकुलम, जो करिकुलम बनाया जाएगा वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसमें आपका आ जाएगा फिजिकल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट। किसी भी तरह का हरासमेंट जो है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय RT 2009। पॉइंट नंबर 20 देखिए, ताराचंद कमेटी प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑन। तो यहाँ पे ताराचंद कमेटी की अगर बात करते हैं तो वो भी सेकेंडरी एजुकेशन पर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। और इन्होंने भी फर्स्ट टाइम मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात की है, मुदालियर कमीशन से पहले की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ऑप्शन में आपको मुदालियर कमीशन और ताराचंद कमेटी दोनों एक साथ देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुदालियर कमीशन ने भी सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है, ताराचंद कमेटी ने बात की, लेकिन सबसे पहले ताराचंद कमेटी ने इस पर बात की है। बाद में फिर इसी को मुदालियर कमीशन ने भी रिकमेंड किया, ठीक है। मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात ताराचंद कमेटी ने सबसे पहले की, बाद में मुदालियर कमीशन ने भी इस पर बात किया। तो ऐसा नहीं है, ताराचंद कमेटी ऑप्शन में है तो आप ताराचंद लगाएंगे, मुदालियर ऑप्शन में है तो मुदालियर लगाएंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ नेबरहुड स्कूल एडवोकेटेड बाय, नेबरहुड स्कूल की बात किसने की है? कोठारी कमीशन ने की है। अब हम पॉइंट नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, 22 की तरफ। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 21 है इसको लाया गया, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 केम इनटू इफेक्ट। कब केम इफेक्ट में आया? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। इसमें भी वही बात की गई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर। तो जो ये आपका 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो उस पर क्या है, बाद में वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट बनाया गया, उस पर उन्होंने एक लॉ बनाया RT एजुकेशन 2009, फिर उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 6 to 14 ईयर है, फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में है, और बाकी ये अलग से लॉ बनाया गया है। पॉइंट नंबर 24 की तरफ देखिए। इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप मुदालियर। मुदालियर जी के चेयरमैनशिप में कब, किस साल सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया? चाहे आप इस तरह से कह दीजिए मुदालियर कमीशन का ईयर बताइए, 1952। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन दोनों एक ही है, ठीक है। आई थिंक 30 क्वेश्चन है इसमें, ये 30 क्वेश्चन है, 35 नहीं है। या पॉइंट नंबर 25, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन वाज लेड बाय। जो फाउंडेशन स्टोन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो मैकॉले मिनट होगा वहाँ पे, सॉरी मैकॉले मिनट नहीं होगा, वुड्स डिस्पैच होगा। मैकॉले मिनट में तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी की बात की गई है। पॉइंट नंबर 26 को देखिए। पॉइंट नंबर 26, गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड इन द ईयर। किस ईयर में प्रपोज किया गया? 1937 में। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन भी इसी ईयर में पास हुआ। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है,
ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ रिलेट करके बता रही हूँ। हु डिक्लेयर द 1854 एजुकेशन पॉलिसी, तो 1854 की एजुकेशन पॉलिसी किसने डिक्लेयर की? चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड डिस्पैच भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं। और लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी किसने रिकमेंड की? कोठारी कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पैटर्न ऑफ स्कूलिंग सिस्टम एज पर NEP आप जरूर देख लीजिए, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैंने सुना है कि इस बार सीटेट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूछे गए थे। प्लीज़ गूगल ड्राइव, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, सेमेस्टर 1 के नाम से सारे वहाँ पर फोल्डर्स बने हुए हैं, और वहाँ पर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक फोल्डर बनेगा, उसमें एक प्रॉपर जो ऑफिशियल PDF है वो, और एक दृष्टि कोचिंग है वहाँ का उन्होंने शॉर्ट नोट टाइप का वो भी दिया हुआ है। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे मेरे चैनल पे आपको मेरा खुद के बनाए हुए नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको ज़रूर देखिए, उसमें सब कुछ दिया हो गया। मतलब यहाँ तो मैंने एक क्वेश्चन डाला है, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन है। न्यू पैटर्न ऑफ स्कूलिंग सिस्टम क्या है? 5+3+3+4, ठीक है। पहले क्या था कोठारी कमीशन के टाइम पे? 10+2+3, ठीक है। अब देखिए चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉलिसी है इसको कब अप्रूव किया गया, इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2020, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस की इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 31 लाइनर, तो कहने को यहाँ पे 31 लाइनर है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एटलीस्ट 50+ क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी 31 लाइनर से मैं कम से कम 50+ तो MCQs आराम से बना के स्लाइड बना के मैं आप लोग को प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट अभी क्या है कि टाइम बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम एकदम बहुत पास में है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है और क्वालिटी वीडियो आपको बना के देना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं देखें। और फिर उसके बाद B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से वहाँ पे वीडियोस हैं और इंपॉर्टेंट वीडियोस है काफ़ी। जीन पियाजे की थ्योरी है, नॉलेज एंड करिकुलम पे MCQs है, एनवायरनमेंट पे MCQs हैं, वो सारे इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर बहुत मेहनत की है, ये मेरी ही राइटिंग है, मेरे ही नोट्स हैं। तो इस पर जब मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ, जबकि मुझे तो B.Ed का एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोग को देना है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकती हूँ। तो एटलीस्ट आप मेहनत करके कम से कम कॉपी पेन लेके वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बाकी टाइम बुक्स से पढ़िए, ठीक है। जैसे भी सूटेबल होता है, यू हैव टू स्टडी एनी हाउ, तो इसलिए प्लीज़, और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, वहाँ ज्वाइन करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 20 इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के एजुकेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।